हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज प्रकाश का अपवर्तन के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक प्रिज्म कि प्रिज्म क्या होता है। आज हम लोग इसी पर ऐसे अध्ययन करेंगे। प्रिज्म के बारे में आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। बच्चों, प्रिज्म कांच का एक टुकड़ा होता है। प्रिज्म क्या होता है? कांच का एक टुकड़ा होता है जिसमें कुल मिलाकर 5 सतह होती है। कितने सतह होती है? 5 सतह होती है, जिसमें 3 सतह आयताकार और 2 सतह क्या होती है? त्रिभुजाकार होती है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिज्म कहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है। कोई पूछेगा प्रिज्म क्या है तो बताइएगा प्रिज्म कांच का एक टुकड़ा है जिसमें क्या होती है? कुल मिलाकर 5 सतह होती है। 5 सतह में 3 सतह आयताकार और 2 सतह क्या होती है? त्रिभुजाकार होती है। उसे ही हम लोग प्रिज्म कहते हैं। चलिए प्रिज्म का पिक्चर आपको दिखाते हैं। देखिए 3 सतह आयताकार होती है। इसमें 3 सतह आयताकार। तो हमने पहले एक सतह आयताकार बनाया, उसके बाद यहाँ से 2 सतह त्रिभुजाकार बनाया, उसके बाद इससे इसको मिला दिया, बन गया प्रिज्म। बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ पर 5 सतह है, देख लीजिए गौर से। यहाँ पर 5 सतह, पहले देखो ये चरखुट हुआ, दूसरा ऐसे करेंगे तो एक यह चरखुट हुआ, तीसरा ऐसे करेंगे तो यह चरखुट हुआ, और 2 त्रिभुजाकार, तो एक यह त्रिभुजाकार और एक यह त्रिभुजाकार। तो आपने क्या देखा? यहाँ पर 3 सतह आयताकार हुआ। क्या 3 सतह आयताकार हुआ? 3 सतह आयताकार हुआ। देख लीजिए फिर से, एक यह सतह हुआ, दूसरा सतह ऐसे हुआ, तीसरा सतह ऐसे हुआ, यह क्या हुआ? तीनों आयताकार सतह हुआ। और 2 सतह त्रिभुजाकार होती है तो एक सतह यह हुआ और एक सतह यह हुआ। तो 3 सतह आयताकार और 2 सतह क्या होती है? त्रिभुजाकार होती है। बिल्कुल स्पष्ट है। तो प्रिज्म कांच का एक टुकड़ा है। प्रिज्म क्या है? कांच का एक टुकड़ा है जिसमें कुल मिलाकर कितने सतह होती है? 5 सतह होती है। कितने सतह आयताकार होती है? 3 सतह आयताकार होती है, 2 सतह क्या होती है? त्रिभुजाकार होती है। बिल्कुल स्पष्ट है। गौर से देखिए, प्रिज्म आपको अच्छा से समझ में आएगा। पूरे कंसेप्ट के साथ आपको प्रिज्म पढ़ा रहे हैं। तो प्रिज्म क्या होता है स्पष्ट हो चुका है कि प्रिज्म कांच का एक टुकड़ा है जिसमें कुल मिलाकर 5 सतह होती है, 3 सतह आयताकार होती है और 2 सतह त्रिभुजाकार। याद है क्या? 3 सतह जो होती है ना, 3 सतह वह आयताकार होती है, इसमें आयताकार। और 2 सतह जो होती है, 2 सतह, वह 2 सतह जो होती है वह क्या होती है? त्रिभुजाकार होती है। त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, इस बात को याद रखिएगा। यह हुआ प्रिज्म के बारे में। बिल्कुल स्पष्ट है। बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं इस प्रिज्म के में प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो उसका किरण आरेख कैसा होता है। अब आपको हम वह बता रहे हैं कि प्रिज्म से जब कोई प्रकाश से किरण गुजरती है तो उसका डायरेक्शन कैसा होता है। अब हम लोग इसे उस पर पढ़ने वाले हैं। कोर्स देखिए, तो प्रायः हम लोग जब इसे चित्र बनाते हैं, प्रकाश की किरण गुजारते हैं, तो वहाँ पे हम लोग प्रायः क्या करते हैं? त्रिभुज खींचते हैं। क्या खींचते हैं? त्रिभुज खींचते हैं। क्योंकि प्रिज्म का जो ऊपरी सतह जो होता है वह क्या होता है? वह एक प्रकार का त्रिभुज होता है। हम लोग प्राय त्रिभुज से ही काम करते हैं, समांतर सतह पे काम नहीं करते हैं। किस पे करते हैं? वहाँ पे त्रिभुजाकार जो सतह होती है उस पर करते हैं। तो याद रखिएगा, प्रिज्म में प्रायः एक प्रकार का, प्रिज्म प्रायः क्या होता है? एक प्रकार का त्रिभुज होता है। प्रिज्म प्रायः क्या होता है? एक प्रकार का त्रिभुज ही होता है। इसको थोड़ा अच्छा से फिगर खींचते हैं। प्रिज्म एक प्रकार का क्या होता है? त्रिभुज होता है, एक प्रकार त्रिभुज है। हम लोग प्राय जब किरण आरेख खींचते हैं ना तो उसमें हम लोग त्रिभुज का ही फिगर बनाते हैं, उसी को द्वारा खींचते हैं। लेकिन यह ऐसे नहीं सोचिएगा कि प्रिज्म में 3 सतह होती है। बिल्कुल नहीं, प्रिज्म में 5 सतह ही होती है। लेकिन हम लोग जब इसे चित्र बनाना होता है, किरण आरेख खींचना होता है, तो हम लोग प्राय त्रिभुज का इस्तेमाल करते हैं जिस त्रिभुज में 3 सतह होती है। आपको पता होगा किसी भी त्रिभुज में कितने सतह होती है? 3 सतह होती है। तो हम लोग प्राय त्रिभुज का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है। अब देखिए, हम आपको है त्रिभुज के द्वारा जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो उसका किरण आरेख कैसा होता है, अब हम आपको वह बता रहे हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास ABC एक प्रिज्म हो गया। एक ABC क्या हो गया? एक प्रिज्म हो गया। यहाँ पर श्वेत प्रकाश से किरण चल रही है। यहाँ पर श्वेत प्रकाश से किरण, या किरण ऐसे श्वेत प्रकाश की किरण चल रही है। अब यहाँ से किरण क्या हो जाएगी? यहाँ से मुड़ना शुरू होगी। ये किरण ऐसे मुड़ेगी, फिर वहाँ से किरण क्या हो जाएगी? हल्का निकलेगी बाहर, तो ऐसे मुड़ के बाहर की ओर निकलेगी। यह हुआ प्रकाश का ऐसे प्रिज्म के द्वारा किसी प्रकाश से किरण के है ना आरेख हुआ। प्रिज्म के द्वारा किरण गई, ऐसे मुड़ गई, और ऐसे किरण क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। अब देखिए बच्चों, यह हुआ अभिलंब हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? अभिलंब। और इधर भी क्या हो गया? यह अभिलंब हुआ। यह हुआ अभिलंब। अभिलंब का नाम देते हैं MN और M', ये अभिलंब हुआ। ठीक है। और यहाँ लेते हैं PQ आपतित किरण है, QR ये अपवर्तित किरण है, और RAC ये क्या है? निर्गत किरण है। अब क्या होता है, जब ऐसे क्या ना आपतित किरण को अपनी सीध में आगे बढ़ाते हैं
और निर्गत किरण को अपने सीधे पीछे की बढ़ाते हैं तो दोनों एक दूसरे कहीं ना कहीं पे क्या करती है, कट करती है। जहाँ पे कट करती है वहाँ पे झुकाव उत्पन्न होता है, उसी झुकाव को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा। और इसे हम लोग कहते हैं विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। क्या देखिए बच्चों, यहाँ पर यह हो गया विचलन कोण हो गया। तो हमको दिखना था कि किसी प्रिज्म से जब कोई प्रकाश की किरण गुजरती है उसका किरण आरेख कैसा होता है। देखिए आपको इसे एक प्रिज्म है मेरे पास, यहाँ से प्रकाश की किरण गुजर रही है और यहाँ पे से देखे हैं यहाँ पे एक कोण का भी निर्माण हुआ जिसका कोण का नाम क्या है, विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जब किसी प्रिज्म से होकर प्रकाश की किरण गुजरती है तो वो अपने आधार की ओर मुड़ती है। किस ओर मुड़ती है, वो अपने आधार की ओर मुड़ती है। और इसी में एक बात तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब पर ना किसी प्रिज्म से प्रकाश की किरण गुजरती है तो आपतित किरण को अपनी सीध में आगे की ओर बढ़ाने, आपतित किरण को अपनी सीध में आगे की ओर बढ़ाने और निर्गत किरण को अपनी सीधे पीछे की ओर बढ़ाने पर दोनों के बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है उसी झुकाव को हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं, जिसे डेल्टा के द्वारा सूचित किया जाता है। और याद रखिएगा डेल्टा का फॉर्मूला होता है μ-1 इंटू क्या होता है, ए होता है। डेल्टा बराबर क्या होता है, μ-1 इंटू ए, जहाँ ए क्या है, यह अपवर्तक कोण है। यह कैसा कोण है, अपवर्तक कोण है। यह कोण है ए हो गया। म्यू क्या है, तो म्यू जो ये कांच का जो टुकड़ा है प्रिज्म जो होता है इसका अपवर्तनांक है। यह जो म्यू जो है वह इस प्रिज्म जो प्रिज्म का अपवर्तनांक है। ए क्या है, प्रिज्म का अपवर्तक कोण है। बिल्कुल स्पष्ट है। तो यह हो गया प्रिज्म से जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो उसका किरण आरेख किस प्रकार होता है। बिल्कुल स्पष्ट है। अब बच्चों आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ पर आपने देखा, क्या देखा कि यहाँ पर देखिए गौर से, प्रिज्म से जब प्रकाश की किरण गुजरती है, प्रिज्म से जब कोई प्रकाश की किरण गुजरती है, ध्यान दीजिएगा, जब प्रिज्म से होकर कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो अपने आधार की ओर मुड़ जाती है। पिछली वीडियो में आपने क्या देखा था, जब कोई आयताकार एक सिल्ली होता है, एक आयताकार सिल्ली होता है, यहाँ से प्रिज्म की किरण जब से है ना प्रकाश की किरण गुजरती है तो वहाँ पर क्या होती है, मुड़ती है, पुनः निकल जाती है और इसका सीधे समांतर ही होती है, एक दूसरे क्या होता है, समांतर। बीच की दूरी हर जगह पे क्या होती है, बराबर होती है। तब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या कारण है कि जब प्रकाश की किरण किसी आयताकार सिल्ली से होकर गुजरती है तो आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर हो जाती है, किंतु प्रिज्म में ऐसा नहीं होता। गौर से देख लीजिए, फिर से आपको मैं फिगर के द्वारा दिखा रहे हैं। आपने पिछले वीडियो में सीखा होगा कि जो कोई आयताकार सिल्ली जो होता है, आयताकार सिल्ली, उससे प्रकाश की किरण को जब हम गुजारते हैं, इसको सीधा चलना चाहिए था कि नहीं, लेकिन हल्का यह मुड़ती है, निकलती है, तो फिर ये इसके क्या होती है, समांतर हो जाती है। बिल्कुल स्पष्ट है। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो गया। तो क्वेश्चन यह एराइज होता है कि जब प्रकाश की किरण गुजरती है किसी आयताकार सिल्ली से तो वहाँ पर आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर हो जाती है, लेकिन प्रिज्म में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे देखिए आपतित किरण ऐसे है, निर्गत किरण ऐसे है, दोनों कटती है तो विचलन कोण का निर्माण होता है। यही मेरा क्वेश्चन है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी आयताकार सिल्ली से होकर गुजरती है तो वहाँ पर निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो जाती है, लेकिन प्रिज्म में ऐसा नहीं होता है, अर्थात प्रिज्म में निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर नहीं होती है। ऐसा क्या कारण है कि दोनों में से निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर नहीं होती है, लेकिन आयताकार सिल्ली में हो जाती है। तो बच्चों आपको हम बता दें कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी आयताकार सिल्ली से होकर गुजरती है तो प्रकाश का अपवर्तन दो समांतर सतह से होता है। कैसे सतह से होता है, दो समांतर सतह से होता है। समांतर सतह से होने के कारण क्या होती है, निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो जाती है, लेकिन प्रिज्म में ऐसा नहीं होता है। इसका पीछे कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, वो आपको हम बता रहे हैं कि प्रिज्म में क्या होता है, जो जब प्रकाश का अपवर्तन जो होता है, ये प्रकाश का अपवर्तन एक बार यहाँ पे हो रहा है, एक बार यहाँ पे हो रहा है, तो जब प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है तो वह जो सतह जो है, वह कुछ कोण पर झुका हुआ है। वह सतह क्या है, कुछ कोण पर झुका हुआ है। तो जब सतह कुछ कोण पर झुका हुआ है, इसी कारण क्या होती है, जब प्रकाश की किरण गुजरती प्रिज्म से तो वहाँ पर निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर नहीं होती है। बिल्कुल स्पष्ट है। फिर से एक बार समझ लीजिए, आयताकार सिल्ली से होकर जब प्रकाश की कोई किरण गुजरती है, आयताकार सिल्ली से होकर जब प्रकाश की कोई किरण गुजरती है तो वहाँ पे क्या होता है, निर्गत किरण से आपतित किरण के समांतर होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन दो समांतर सतह से होता है, दो समांतर सतह से होता है, लेकिन प्रिज्म के साथ ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि प्रिज्म में क्या होता है, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन कुछ कोण पर झुके हुए अपवर्तक सतह से होता है। कुछ कोण, ध्यान से सुनिएगा, कुछ कोण पर झुके हुए अपवर्तक कोण से होता है। बिल्कुल स्पष्ट है। तो जब प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से वो गुजरती है, इसी कारण क्या होता है, वह वैसे निर्गत किरण ऐसे समांतर इससे आपतित किरण के नहीं हो पाती है, बल्कि कुछ कोण पर झुक जाती है, जो कोण कहलाता है विचलन कोण कहलाता है। बिल्कुल स्पष्ट है। तो बच्चों आपको हम बताएं प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म के बारे में बिल्कुल स्पष्ट करा दिया। प्रिज्म क्या होता है,
उसमें कितने सतह होती है, इस सब के बारे में आपको हम विस्तृत बता दिए। उसके बाद से हम लोग देखे हैं कि किसी भी प्रिज्म से होकर जब प्रकाश की कोई किरण गुजरती है, किसी प्रिज्म से होकर जब कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो उसका किरण आय किस प्रकार का होता है, विचलन कोण किसे कहते हैं, इसके बारे में भी आपको हम अच्छे से समझा दिए हैं। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दिए हैं कि जब प्रकाश की कोई किरण इससे आयताकार सिली से होकर गुजरती है तो वहाँ पे उसका ऐसे है ना निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो जाती है, लेकिन जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वहाँ पर निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर नहीं होती है। इसके पीछे का रीजन भी आपको हम बता दिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और प्रिज्म से संबंधित सभी है ना आपके ऐसा प्रॉब्लम दूर हो गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं अपवर्तनांक। क्या लेकर आ रहे हैं? अपवर्तनांक। उसके बारे में विशेष जानकारी देंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।